नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव विपक्षी एकजुटता की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कवायद में जुटे हुए हैं और नीतीश कुमार के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी आरजेडी ने डाल रखी है, दूसरी विपक्षी पार्टियों ने डाल रखी है कि लामबंद करना है विपक्षी दलों को और 2024 में नीतीश कुमार से, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भिड़ना है, उनको रोकना है। दूसरी तरफ जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तब से सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक के बाद एक नई मुश्किलें सामने आ रही हैं। एक ऐसी ही बड़ी मुश्किल का जिक्र हम आपको करने जा रहे हैं। सरकार की फजीहत और किरकिरी, नई सरकार की फजीहत और किरकिरी। कहते हैं सरकार का हनीमून पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तमाम मुश्किलें, तमाम तरह की फजीहत और तमाम तरह की किरकिरी होती रही है। एक के बाद एक कई मामले सामने आए हैं। सरकार के मंत्रियों को लेकर आरोप लगे हैं, बीजेपी ने मोर्चा खोला है। अब एक और घटनाक्रम हुआ है जो सरकार की किरकिरी की वजह बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि मंत्री रहे कार्तिकेय सिंह को उस मंत्रिमंडल से हटाकर, यानी कि उनसे वो विभाग लेकर शमीम अहमद को बिहार का विधि मंत्री बनाया था। आज सुबह ये खबर आई थी और कार्तिकेय सिंह विधि मंत्री की जगह बिहार के गन्ना मंत्री बनाए गए थे। लेकिन इस वक्त इतनी देर रात हम आपको कोई खबर बता रहे हैं तो जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर होगी। तो खबर यही है कि गन्ना मंत्री भी नहीं रह पाए कार्तिकेय सिंह। कानून मंत्री के रूप में शपथ ली, विवाद हुआ, बवाल हुआ, कानून मंत्री नहीं रह पाए। ये खबर आई कि आज उनको गन्ना मंत्री बनाया गया है, लेकिन कमाल की बात कि कुछ ही घंटों तक वो गन्ना मंत्री रह पाए। बजाबता इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। लेकिन अब क्या खबर आ रही है? खबर आ रही है कि कार्तिकेय सिंह ने इस्तीफा दे दिया है मंत्रिमंडल से। तो नीतीश कैबिनेट के सदस्य अब नहीं रहे, मंत्री पद के सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्य अब कार्तिकेय सिंह नहीं रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और जो जानकारी सामने आ रही है, जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और राज्यपाल राजभवन को इसकी जानकारी दे दी गई है। तो कार्तिकेय सिंह, और मामला क्या था वो हम आपको बता देते हैं। विवाद कैसे बढ़ा, बवाल कैसे बढ़ा? दरअसल जैसे ही कार्तिकेय सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद उनको विधि मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया, विधि मंत्रालय का पोर्टफोलियो उनको मिला। और उसके बाद ये जानकारी सामने आई, ये खबर सामने आई कि दरअसल अपहरण के एक मामले में कोर्ट में सरेंडर होना था कार्तिकेय सिंह को, और वो नहीं हुए। जिस दिन उनको कोर्ट में सरेंडर होना था वो शपथ ले रहे थे और इस पर तमाम तरह के विवाद हुए, बवाल हुए। और जाहिर तौर पर अपहरण जैसा गंभीर मामला और उनको विधि मंत्रालय दे दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपका। सुशील मोदी और बीजेपी के तमाम दूसरे बड़े नेताओं ने मोर्चा खोला सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ। और चोट कहाँ की कि नीतीश कुमार कहते हैं क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते। तो सुशासन बाबू की सरकार में कार्तिकेय सिंह विधि मंत्री हैं जिन पर अपहरण का गंभीर मामला है, जिनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है। बाद में यह जानकारी भी सामने आई कि उनको 1 सितंबर तक कोर्ट से राहत मिली हुई थी। लेकिन ये तय माना जा रहा था, तकरीबन तय माना जा रहा था कि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ नीतीश कुमार एक्शन ले सकते हैं। वो एक्शन छोटा होगा, बड़ा होगा, लेकिन एक्शन लिया जा सकता है। तो एक्शन लिया गया। कार्तिकेय सिंह को मंत्री पद से
हटाया तो नहीं गया, लेकिन उनका विभाग बदला गया, गन्ना मंत्री बना दिए गए। लेकिन उन्होंने अब खुद ही इस्तीफा दे दिया है गन्ना मंत्रालय से भी, और मंत्री पद से ही नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है, और वो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं है। तो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। रात में ये खबर आई है, सुबह विपक्ष यानी बिहार में जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो इसको कैसे लपकती है, इस पर क्या एक्शन रिएक्शन सामने आता है, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक मजबूत विपक्ष, सुशील मोदी के रूप में एक बड़े सियासी दुश्मन नीतीश कुमार के सामने हैं, और जाहिर तौर पर नीतीश सरकार की ये मुश्किल भी है। मामला सिर्फ कार्तिकेय सिंह का नहीं है, एक के बाद एक कई मंत्रियों पर आरोप लगे हैं, विधायकों पर आरोप लगे हैं, तो सरकार की फजीहत और किरकिरी होती रही है। अब कार्तिकेय सिंह के इस्तीफे के बाद क्या स्थिति होती है, ये देखते हैं, बड़ा दिलचस्प होगा। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। 4 PM बिहार को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।